प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे तो अमेरिका में उनका शानदार स्वागत हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली अमेरिकी यात्रा थी। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एक बार फिर अमेरिका और भारत की दोस्ती का नया अंदाज देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से बेहद गर्मजोशी से मिले, उन्हें गले लगाया और पीएम मोदी के कुर्सी पर बैठते और उठते समय कुर्सी को अपने हाथ से ही खींचकर पीएम मोदी के प्रति भरपूर सम्मान भी जताया। इस दौरान दोनों देशों के बीच अगले 5 सालों में आपसी व्यापार को दोगुना करने, रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई गई। इसके बाद दोनों नेताओं की व्हाइट हाउस में एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान ट्रंप ने भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया जो भारत को पसंद नहीं आया। दरअसल ट्रंप ने पीएम मोदी से चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की पेशकश कर दी, जिसे भारत ने बिना समय गंवाए खारिज कर दिया। भारत सरकार ने कहा कि सीमा विवाद द्विपक्षीय मसला है, जिसे भारत अपने स्तर पर निपटाने में सक्षम है। चीन को लेकर पूछे गए एक सवाल पर ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर क्या कहा, हम आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। Well, I think we're going to have a very good relationship with China. I got along with President Xi very well until COVID. That was a bridge too far. मुझे लगता है कि चीन के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं। Very close as leaders go. कोविड तक मेरी राष्ट्रपति शी के साथ बहुत अच्छी तरह से बनती रही। मुझे लगता है कि चीन दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। मुझे लगता है कि चीन यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने में हमारी मदद कर सकता है। मैं भारत की तरफ देखता हूँ। मैं सीमा पर झड़पें देखता हूँ जो काफी भयानक है। अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मुझे मदद करना अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि चीन, भारत, रूस और अमेरिका हम सभी एक साथ मिल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने चीन के राष्ट्रपति शी से डीन्यूक्लियराइजेशन के बारे में बात की थी और मुझे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही थी। जब मैं सत्ता में वापस आया तो पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, इसलिए मुझे आग बुझानी होगी। लेकिन आग को शांत करने के बाद मैं चीन और रूस से मिलने जा रहा हूं और हम देखेंगे कि हम कैसे इसे कम कर सकते हैं, खासकर जब बात परमाणु से संबंधित हो। Denuclearize, and it's such a beautiful term when you think about it. In other words, to bring it down, because the power of those weapons is too great. इससे पहले अपने पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी। बाद में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कहा कि हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ हमारे जो भी मुद्दे हैं, हम इन मुद्दों से निपटने के लिए हमेशा द्विपक्षीय दृष्टिकोण को अपनाते रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों से भारत के लिए चिंता खड़ी कर रहा है। डोकलाम विवाद की वजह से भारत और चीन के रिश्तों के बीच काफी दरार आ चुकी थी। भले ही चीन ने सीमा विवाद और सैन्य गतिरोध को सुलझाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, लेकिन ड्रैगन पर पूरी तरह भरोसा करना भारत के लिए आसान नहीं है। अब हम आपको सुनाते हैं कि आपसी बातचीत के बाद ट्रंप और पीएम मोदी ने एक दूसरे की तारीफ और दोनों देशों के बीच के रिश्ते को लेकर क्या कहा। पीएम मोदी लंबे समय से मेरे मित्र हैं और हमारे बीच अद्भुत रिश्ता है। उन्होंने हर अवधि में हमारे रिश्ते को दिलचस्प बनाकर रखा है। हम दोनों ने अभी फिर से शुरुआत की है और हमारे पास बात करने के लिए कई बड़ी चीजें हैं। हमने कई मुद्दों पर बात की है। आपको यहाँ देखना हमारे लिए सम्मान की बात है और शानदार काम करने के लिए आपको बधाई। एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है
कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और मैं जैसे भारत के नागरिकों को वादा किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम करूंगा। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा एप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उसे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। थैंक यू। Great job, Andy. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. मैं आपका बहुत आभारी हूँ आपके शब्दों के लिए, और मुझे विश्वास है कि भारत का हर नागरिक इस भावना का आदर है।